हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाद 24/7। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम आर्टिकल का एक और रूल कवर करने वाले हैं और ये आर्टिकल का जो रूल है वो डेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड होने वाला है। सो 120 इंग्लिश ग्रामर रूल्स की सीरीज में आज है आपका डे 61, राइट। सो लगभग आधी क्लासेस हम लोगों ने 120 रूल्स की कंप्लीट कर ली हैं और अब हम ये वाला रूल भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल में सबसे पहले आप ये समझिए कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। डेफिनेट मतलब श्योर, जहां पर आपको श्योरिटी मिलती है वहां पर आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हो इन मैक्सिमम केसेस। सो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ डेफिनेट आर्टिकल? द आइडेंटिटी ऑफ डेफिनेट आर्टिकल इज THE, the, right? And definite article will always give you the surety of something. Although बहुत सारी अदर जगह भी आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आप जब आर्टिकल द का यूज करते हो तो वो आपको किसी भी चीज का स्पेसिफिकेशन दिखा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं एक डॉक्टर को जानती हूं। मैंने कहा आई नो डैश डॉक्टर। अब ये कौन सा डॉक्टर है, कैसा डॉक्टर है, किधर से आया हुआ डॉक्टर है, आपको इसका कोई भी आइडिया नहीं है। तो आप बोलोगे कि अच्छा मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, तो डॉक्टर देखो सिंगुलर है, इसको गिन भी सकते हो और ये नाउन भी है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो आप क्या लगाते हो? ए या एन, है ना। और ड की आवाज निकालता है, तो ड जो होता है वो एक आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ठीक, तो आपने और डॉक्टर लगा दिया। लेकिन अगर इसी डॉक्टर को मैं पर्टिकुलराइज करवा दूं या स्पेशलाइज करवा दूं या एम्फेसिस दे दूं, राइट, तो यहां पर क्या लग जाएगा आपका आर्टिकल द। जैसे कि मैंने कहा डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल आर वेरी रीनोन्ड। ठीक है ना, इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत जाने माने हैं। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पर देखो आप किसकी बात कर रहे हो? डॉक्टर्स जो कि इस हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं, राइट। सो इस डॉक्टर के बारे में आप क्या हो गए? श्योर हो गए। श्योर हो गए तो क्या लगा दिया? डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है आपका? द, राइट। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉक्टर्स के पहले क्या लगा देना है? द। फाइन, चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि और कहां पर हम द का यूज कर सकते हैं। कभी अगर आपको ये वाली कंडीशन मिल जाती है नाउन ऑफ नाउन की, नाउन ऑफ नाउन की, तो आप द लगा ही रहे। अभी आपने एक रूल पढ़ा, द डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल, राइट। तो ये फर्स्ट रूल हो गया, आर्टिकल द का आप यूज कर रहे हो। दूसरी कंडीशन क्या आती है? अगर आपका आर्टिकल द लगाना है तो अक्सर आपका जो भी नाउन होगा वो आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन दे रहा होगा विद द हेल्प ऑफ हु, विच, ठीक है, हुज, दैट, एटसेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया डैश डॉक्टर whom you are talking about is my paternal uncle, is my paternal uncle। अगर आप नोटिस करेंगे इस सेंटेंस को भी ध्यान से तो आप बहुत अच्छे से पता लगा पाएंगे आप उस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मेरे कौन है? पैटर्नल अंकल है। तो इन डॉक्टर के बारे में आपने स्पेसिफिकेशन दे दिया, डॉक्टर जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो कौन है? वो मेरे अंकल है। तो मैंने डॉक्टर का स्पेसिफिकेशन दे दिया विद द हेल्प ऑफ WH फैमिली। सो यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पे भी मैंने लगा दिया द, THE, द। क्लियर है? सो रिमेंबर दिस कि जब भी आपके पास आर्टिकल आएंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में आप श्योर होते हो, इनडेफिनेट में आप नॉट श्योर होते हो। डेफिनेट में आपका सिर्फ एक आर्टिकल आता है द, और इनडेफिनेट में आपके दो आर्टिकल आते हैं ए और एन। यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा इस बारे में बात करेंगे कि जहां जहां स्पेसिफिकेशन दिखाया जाएगा या जहां जहां भी पर्टिकुलराइजेशन दिखाया जाएगा वहां पर आर्टिकल द का यूज होगा। सो पहला रूल क्या आता है आपका? द नाउन ऑफ नाउन के साथ भी लग जाता है, या फिर द कब लगता है? द लगता है उन नाउन्स के साथ जो WH फैमिली से रिलेट करते हुए आपको कुछ ना कुछ डेफिनेशन दे रहे होते हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट एंड यू पीपल नीड टू गिव मी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मैंने कहा डोर ऑफ दिस हाउस हैज broken. So what article will come here?
अ या द या नो आर्टिकल। तो आप आंसर करोगे ए, बी और सी में। या फिर मैंने सेकंड सेंटेंस लिख दिया, मैंने कहा यहाँ पे आप एक और वर्ड चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, लगा हुआ है हु, हुज, विच, दैट, होम। तो मैंने अभी आपको स्पेसिफिकेशन में दिया, राइट। तो मैंने कहा डैश डोर विच वॉज मेड ऑफ टीक वुड has been eaten by termites। ठीक है, समझ में आ गया ना। सो अब आप मुझे बताएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है डोर और यहाँ पे आप डोर का स्पेसिफिकेशन दे रहे हो, वो डोर जो कि किसका बना हुआ था, टीक वुड का। सो आपका यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आप यूज करोगे? द ऑप्शंस आर एन, अ, द। फाइन। सो इसी के साथ मैं यहाँ पे सेशन को एंड कर रही हूँ, एंड आई होप यू पीपल विल गिव द आंसर ऑफ these question to me in the comment section, and keep on making the notes of all the sentences, because these all are really very important, and when at the time of examination you'll open your copy, you'll get to know कि कितनी सारी चीज़ें आपको पता हैं जो आप बहुत ही आसानी से अपनी कॉपी रूल कॉपी से पढ़ करके अपने एग्जाम्स में कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीबडी, बाय एंड टेक केयर।